हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 29 सितंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है हमारी, ये आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the father of India's Green Revolution who has passed away recently? भारत की हरित क्रांति के जनक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एम एस स्वामीनाथन, जिनको इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया? 1960s में। आपको पता होना चाहिए फूड सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी इंडिया में, उसको टैकल करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया था। और इसके फादर रहे हैं एम एस स्वामीनाथन। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 98। इनका बर्थ हुआ तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में 1925 में, और इनकी जो पूरी लाइफ है वो डेडिकेटेड रही लो इनकम फार्मर्स की लाइफ्स को इम्प्रूव करने में और इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें चेंजेस लाने में, इम्प्रूव करने में, रिफॉर्म्स लाने में। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो उनको दिए गए। वैसे एक काफ़ी लंबी लिस्ट है इनके अवार्ड्स की, लेकिन ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट वन इज, इनको 1987 में फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया। सेकंड, 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला एंड 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड इनको दिया गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं रिगार्डिंग ये इनके जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए इनको ये दिए गए। एम एस स्वामीनाथन के बारे में ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 20th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इज हेल्ड इन विच सिटी? 20वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद सिटी में बेसिकली ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को हाल ही में आयोजित करवाया गया और इसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया, यहाँ पर स्पीच दी। इंपॉर्टेंट है, आपको इसका वेन्यू पता होना चाहिए और ये इसका 20th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, United Nations jointly launched global capacity building initiative with which country? संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक क्षमता निर्माण पहल शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया के साथ अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर के एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की जो एक्सपर्टीज़ है डेवलपमेंट में और जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो वो ग्लोबल साउथ नेशंस के साथ शेयर किए जाएंगे अंडर दिस इनिशिएटिव। तो आपको पता होना चाहिए। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की तो उसमें कौन कौन से नेशंस आते हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज अनवील्ड द ई कैबिनेट सिस्टम रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, वहाँ पर ई कैबिनेट सिस्टम को हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए। और ऐसा स्टेप लेने वाला ई कैबिनेट सिस्टम इंडिया में पहले भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है अदर स्टेट्स में। तो कौन से वो स्टेट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो त्रिपुरा अब 4th स्टेट बन गया है ई कैबिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला। इससे जो भी गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो अब डिजिटलाइज्ड फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिसेंट रिपोर्ट मीथेन एमिशंस इन लाइव स्टॉक एंड राइस सिस्टम्स इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? हाल ही रिपोर्ट पशुधन और चावल प्रणालियों में मीथेन उत्सर्जन किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है
उसकी ये रिपोर्ट है मीथेन एमिशंस इन लाइव स्टॉक एंड राइस सिस्टम, और इसमें ये हाईलाइट किया गया है कि मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका हमारे इन्वायरमेंट पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके जो सबसे बड़े सोर्स हैं एमिशन के वो हैं लाइव स्टॉक एंड राइस पैडीज। तो ये सभी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बताया गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूशन का, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ये पब्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian Navy recently organized its inaugural trilateral exercise with navies of which countries? भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ये 3 देशों के बीच में है बेसिकली। तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया का जो इंडिजिनस वॉरशिप है जिसका नाम है INS सह्याद्री, ये इस पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये आपको नाम मालूम होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव रहा कि बेसिकली इस एक्सरसाइज के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली इन कंट्रीज़ को अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने की, और जो भी कलेक्टिव कैपेबिलिटी है उनको इम्प्रूव करने की, सो दैट कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उनमें उसमें सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टबल बर्निंग इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए कार्य योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्टेप लिया है कि एक एक्शन प्लान को बेसिकली सबमिट किया है फॉर मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टबल बर्निंग। जो स्टबल बर्निंग होती है उसको टैकल करने के लिए एक एक्शन प्लान को, एक प्लान को सबमिट किया। बेसिकली किसको सबमिट किया है? एक कमीशन है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वहाँ पर, सो दैट कि इस प्रॉब्लम को जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं, स्टबल बर्निंग होती है जो, और उसको कम किया जा सके, और इसके लिए बायो डिकम्पोजर जो कंपोजर्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Next question is which city launched the स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा? स्वच्छता पखवाड़ा के एक भाग के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव, और इसके ज़रिए लोगों में अवेयरनेस को फैलाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि क्लीनलीनेस का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और इसको हम किस तरीके से अपनी सिटी को क्लीन रख सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाएगा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी? ओरिसिस रेक्स अंतरिक्ष यान किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA की स्पेस एजेंसी है नासा, उसका ये एक मिशन है, उसने ये स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है, ओरिसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था इस मिशन को, लेकिन हाल ही में सक्सेसफुली इसने जो एस्टेरॉयड बेल्ट है सन के सराउंडिंग में, उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली इसको भेजा गया था, और ये सक्सेसफुली अब वापस आने वाला है। यहाँ से जो भी सैंपल्स लाने थे, जो स्टडी करनी थी, वो अब सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई जा चुकी है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मिशन है वो कौन सी कंट्री का है, कौन सी स्पेस एजेंसी का है, और कब इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चंस जो कि आपको पिछली क्लास में आप लोगों से पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? करेक्ट आंसर वहीदा रहमान। सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुमेन क्रिकेट टीम वन गोल्ड बाय डिफीटिंग श्रीलंका इन एशियन गेम्स 2023? करेक्ट आंसर इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन इन एशियन गेम्स 2023? 14। बेसिकली अभी क्योंकि ये गेम्स कंटिन्यू चल रहे हैं तो ये नंबर अभी आगे बदलेगा भी। Fourth question, military exercise युद्ध अभ्यास is conducted by which countries? India and USA. And fifth question, India's first C-295 aircraft is introduced into which security force? Correct answer will be Indian Air Force. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, तो प्लीज़ उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताया करिए। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 27 September? Second question, which movie will represent India as it
as its official entry in Oscars 2024? Third question, a 2-day event, Arogya Manthan 2023 will be hosted by which institution? Fourth question, where is the headquarter of the World Organization for Animal Health located? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे, तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।